洋染红河畔，倒映谁孤单？你滴泪成冷，掀起波澜，江湖引来纷乱，心却像平淡，置身乱世之中，叫永恒太难。曾经的有你，爱恨几道尽。我说你越难算，我只想要爱你无感，照遍世界人间冷暖，最美不过彩霞傍晚，有你陪伴。纵然浮华千万，我只叹你给的平凡，看尽太多悲欢离散，只要你在灯火阑珊，我就心安。फिर तो प्यार करना बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल भी हो सकता है या आसान भी, अपना अपना नजरिया है। श्रीमान शेंगुआन, आपको काफी जानकारी है ना? काफी अनुभव है आपको इस चीज का, जैसे कि काफी सारी लड़कियों ने आपसे प्यार किया हो। महोदया चौंग, क्या तुम मुझे लड़की बात समझती हो? तो आप नहीं है क्या? अगर मैं वैसा इंसान होता जैसा तुम सोच रही हो, तो क्या तुम मेरी दोस्त होती? बोलो महोदया चौंग। मतलब नहीं है। मैं नहीं मानती। तुम्हें मेरे नियम पता है ना? पता है। तुम्हारे कमरे के पास नहीं आना, तुम्हारे कमरे में नहीं झांकना और अंदर भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बढ़िया। नशे में फिर से खुला छोड़ दिया। देखिए ना, ये जगह तो एकदम स्वर्ग जैसी है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये सब कितना सुकून भरा है ना? हंसो, नाचो और सब भूल जाओ। परियों के महखाने में लोग मदिरा के लिए ही आते हैं। लोग यहाँ आते हैं क्योंकि वो अपनी मुश्किलें भूलना चाहते हैं। लेकिन मदिरा कोई भी मुश्किल खत्म नहीं करती, तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है, यही सच है। इन दिनों ना आपके साथ होने से मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा। मैं संप्रदाय की रक्षा करने की कोशिश करूं। फिलहाल तो मैं ये भी नहीं सोच रही। मुयोन भाई को चिंता होती है अगर मैं उन्हें ना मिलूं तो वो डर जाते हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने हिसाब से जीती हूँ। मेरी नजर में तुम हॉल ऑफ फ्लेम्स की छोटी गुरुजी नहीं हो। वो हो जिसकी मुझे रक्षा करनी है। लेकिन सच कहूँ तो मेरी यही पहचान है कि मैं हॉल की छोटी गुरुजी हूँ।
और मैं सोचती हूँ कि मैं बस केवल एक छोटी बच्ची हूँ, जैसे अपने पिताजी के साथ थी हॉल ऑफ फ्लेम्स के पहले। लेकिन वो तो अब नहीं रहे ना। मैंने देखा है कि इस दुनिया में चोंगजुई जैसा कोई नहीं। और तो और मेरे हॉल ऑफ फ्लेम्स छोड़ने के बाद तो सब मुझे एक चुड़ैल समझते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। अगर तुम्हें दोबारा मौका मिला तो क्या तुम एक साधारण लड़की बनने की इच्छा करोगी? बिल्कुल करूंगी। जब मैं छोटी थी मुझे तो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मजा नहीं आता था। और जब पिताजी मुझे डांटते थे तो मेरे चाचा मुझे बचाने आते थे। वो कहते थे कि एक लड़की को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास क्यों करना, क्योंकि मैं एक लड़के के साथ रह सकती हूँ जो खुद मेरी रक्षा करे। ये वही चाचा हैं लिन चैंगरन? वो काफी मशहूर हैं, ऐसा मैंने सुना है। क्या सही है? हाँ, आप उन्हें जानते हो? तुम ये कह सकती हो। तो वो कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? वो काफी अच्छे हैं, पर उनके जैसे बुजुर्ग आदमी के लिए हमेशा बात करना आम बात है। तो फिर तुम उन्हें कहाँ पर मिले? यहाँ पर तो नहीं मिले ना? बेशक नहीं, महोदय लीन को ऐसी जगहें पसंद नहीं है। वो तो सही बात है, लेकिन गलती से उन्हें ना यहाँ पर मत लाइएगा श्रीमान चैंगवान, नहीं तो वो वापस चले जाएंगे। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ तुम्हारी नजरों में? आप हो सकते हो। जब से मेरे पिताजी गुजरे हैं, चाचा ने भी हॉल ऑफ फ्लेम्स छोड़ दिया। तब से ही नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उन्हें ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। काश सही सलामत हो। क्या तुम मेरे साथ कल एक जगह चलना चाहोगी? कौन सी जगह? ऐसी जगह जहाँ यादें ताजा हो जाए। कितनी बढ़िया मूर्ति है ना। तुम जूजी का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ऐसे बुला सके। सब कहते हैं कि हर लड़की तुम पर फिदा हो सकती है, लेकिन तुम्हारा प्यार किसी को नहीं मिल सकता, और किसी ने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है तुम मजाक कर रही हो। महोदया चौंग काफी भोली है, उन्हें यह बताना मत, वो ज्यादा सोचेंगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं इतनी भी उबी हुई नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ मजाक करूँ टाओ। तुम एक ऐसी इंसान हो जो हमेशा सच बोलती है। लानिया को पता है। हमें बीच में मत लाओ, मेरी बात गौर से सुनो। ये सच है कि जूजी तुम्हें बहुत पसंद आ गई है उसके भोलेपन की वजह से, लेकिन उसके साथ अपना नियंत्रण मत खोना। होंगसू, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो उसे बस एक छोटी बहन की तरह मानता हूँ। छोटी बहन? मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं। क्या तुम सच में उसे बहन मानते हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। मुझे डर है कि वो बहन या दोस्त नहीं रहेगी अगर तुमने नियंत्रण नहीं रखा। एक बात बताओ, तुम उसे इतनी दूर यहाँ मेरे पास क्यों लाए हो? तुमने उसके साथ शराब पीकर उसे खुश करने के लिए संगीत क्यों बजाया? देखो सच सच बताना। और तुमने उसे अपने एक खास दोस्त से क्यों मिलवाया? मुझे लगता है तुम उसे पाना चाहते हो टाओ। देखो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं है मैं किस तरह का इंसान हूँ। बिल्कुल मुझे पता है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम खुद को नहीं जानते। क्या तुम भोले बनते हो, या तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम्हें जिंदगी में किसी से प्यार ही नहीं हो सकता? मेरी खुशकिस्मती है कि मैं चीजों को छोड़ देती हूँ, पर तुम्हारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है टाओ। चुप हो जाओ। क्या तुमने मुझे किसी लड़की पर फिदा होते हुए देखा है कभी इतने सालों में? मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैंने बहुत सा नकली प्यार
और घिनौनी हरकतें देखी हैं। मुझे मेरे माता पिता ने पाला है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूं। मुझे ऐसी ही जिंदगी जीना पसंद है, मगर किसी लड़की के लिए ऐसी जिंदगी सहना बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद सच्चा प्यार और सच्चे वादे होते हैं दुनिया में, ऐसा हो भी सकता है, पर इनमें से मेरा कुछ नहीं है। मुझे जो चाहिए मैं उसकी इच्छा नहीं करता। मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। ताओ, ऐसी बातें मैं बहुत सुन चुकी हूँ। तुम्हारे हिसाब से किसी को प्यार ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें बकवास होती हैं। मुझे किसी को पीछे खींचने का हक नहीं है। इसका मतलब है मुझे लांग्या से झूठ बोलना चाहिए, है ना? ये वैसी बात नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, जबकि मैं और चौंग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में इस बात पर पछताना मत। पर तुमने एक बात सही कही। यहां तक मैंने बस उसकी रक्षा करने पर ध्यान दिया। ऐसा कुछ है जो मैंने नजरअंदाज किया, शायद कुछ ज्यादा ही। उम्मीद करता हूं कि वो नहीं सोचेगी। अब हम चल सकते हैं? मैंने सारी पूछताछ कर ली है। हमारे रास्ते में कोई संप्रदाय नहीं है, पर तुम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। धन्यवाद होंगजियो। इसकी कोई जरूरत नहीं। होंगजियो, मुझे आपसे एक सवाल करना है। पूछो मत, मुझे तुम्हारा सवाल पता है। अफवाह फैली है कि शागुआन ताऊ एक लड़कीबाज है, लेकिन एक बात कहूँ, ये सारी बातें झूठ हैं। आपको कैसे पता? मैं यही पूछूंगी। सवाल तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। जूजी, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। सारी लड़कियां ताऊ पर फिदा होती हैं, लेकिन ताऊ किसी भी लड़की पर कभी फिदा नहीं होता। उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अपना दिल किसी को नहीं देता। ये तुम्हें अभी नहीं समझेगा, लेकिन बाद में तुम जरूर समझ जाओगी। पता नहीं क्या बातें करेंगे। जाओ, हम वापस कब मिलेंगे? जिस दिन तुम्हारी शादी होगी मैं जरूर आऊंगा। क्या बात है दोस्त। मुझे डर है कि हम वापस नहीं मिलेंगे। जूजी, हम जल्दी ही मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि खाने में कमल क्यों है? कमल का दवाइयों में, खाने में और चाय में उपयोग होता है। सारी औषधियाँ और जानवर जो मून वैली में पाए जाते हैं, सिर्फ हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी चीजें खुद बनाते हैं, बाहर वालों से कुछ नहीं मांगते। मून वैली का असली मकसद इसे एक स्वर्ग की तरह बनाना है, जहाँ लोगों को शांति मिले और उनकी मुश्किलें दूर हो जाएं। ये हॉलो फ्लेम्स जैसा नहीं है जो सारे संप्रदायों को हथियार देते हैं। अब ऐसे में तुम्हें मुश्किल में तो पड़ना ही था। हाँ, मुझे समझ आ गया। यहाँ कोई शिष्य है जो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता है? बताइए। वो वही करते हैं जो करना होता है। मून वैली को कोई भी नियम दबाकर नहीं रख सकते। शिष्य यहाँ आते हैं सारे झगड़ों और चिंताओं से इस दुनिया को मुक्त करने के लिए। हाँ, सुनने में तो आपकी जैसा लग रहा है। जूजी, चाचा, 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मून वैली में कैसे आए? हाँ? कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। चाचा, आप इतने सालों तक कहाँ थे? हाँ?
मैंने आपको कितना ढूंढा पर आप कहीं भी नहीं मिले। मुझे आपकी बहुत याद आई। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कितनी बदल गई हो, मानना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। तो आपने श्रीमान शेंगवान को कहा था मेरी रक्षा करने के लिए? उसकी रक्षा करना तो मेरा फर्ज था हुजूर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चौंग जी को हमारे साथ यहाँ मून वैली में रोकना चाहते हैं? वो खुद सोच सकती है उसे रहना है या नहीं। वैसे मुझे तुमसे एक और एहसान मांगना है। बेझिझक कहिए। मुझे हॉल ऑफ फ्लेम्स के धोखेबाज को ढूंढना है। क्या आपको किसी पर शक है? अगर महोदया चौंग को नुकसान हो तो सबसे ज्यादा फायदा हॉल ऑफ फ्लेम्स के पुराने रक्षक युवेन मुयान का होगा। मुझे पता लगाना है कि वो धोखेबाज है या नहीं। तो मेरे लिए तुम एक संदेश भेजो जो है कि हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे मिल ही नहीं पाती अगर श्रीमान शेंगवान ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो। एक बात बताओ, तुम जानती थी कि छोटी गुरु बनने से काफी जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पे आ जाएंगी, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम चाहती तो मेरे साथ आ सकती थी। मेरे पास मुयोन भाई हैं और 4 रक्षक रक्षा के लिए हैं। अगर मैं आपके साथ जाती तो उनका क्या होता? इतने सालों से वही तो है जो मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो भी दिल से। और वो सब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दिन हॉल ऑफ फ्लेम्स मेरे नेतृत्व में वापस आएगा। क्या करें, तुम ये जिम्मेदारी किसी और के साथ बांट भी नहीं सकती। तुम्हारे पिताजी अगर इस दुनिया में होते तो वो सिर्फ तुम्हारी खुशियों की दुआ करते, ये बात याद रखना। चाचा, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं, पर जब से पिताजी गुजरे हैं तब से हॉल ऑफ फ्लेम्स को मैं ही संभाल रही हूँ। अगर मैं भी छोड़ दूँ तो हॉल की रक्षा कौन करेगा? मैं समझ गया, तुम बहुत जिम्मेदार हो सकता है मुझसे भी ज्यादा जिम्मेदार। अरे नहीं, आपने ही तो शेंगवान को कहा मेरी रक्षा करने के लिए। असल में मैं उन्हें सभागृह से भी पहले मिली थी। अगर रास्ते में उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं उन हादसों से मैं कैसे लड़ पाती। जानती हो, ये सभागृह वो जगह है जहां मेरी तुम्हारे पिताजी से पहली बार मुलाकात हुई थी। कोई है जिसमें मेरा सामना करने की हिम्मत है? मैं सामना करूंगा। और मैं भी। मैं लिन चांगरान। और मैं हूं युवेन युपान। मैं हॉल ऑफ फ्लेम्स से चौंगे। उस दौर में हॉल ऑफ फ्लेम्स पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली था, पर तुम्हारे पिता की मौत से मैं इतने बड़े सदमे में आ गया कि मुझे हॉल ऑफ फ्लेम्स छोड़ना पड़ा। मून वैली आने के बाद से मुझे केवल तुम्हारी चिंता लगी रहती थी, इसलिए मैंने टो से तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। और देखो कितने कमाल की बात है, उसने मुझे निराश नहीं किया। इतने सालों से हॉल ऑफ फ्लेम्स दूसरी संप्रदायों की नफरत झेल रहा है। स्वॉर्ड मैनर को छोड़कर सारी संप्रदाय हॉल ऑफ फ्लेम्स को पूरी तरह से मिटाना चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आता, हमने तो पूरी दिल से कोशिश की थी चीजों को बदलने के लिए, फिर वो हमारे साथ ऐसे क्यों पेश आते हैं? किसी और की गलती के लिए तुम्हें दोष नहीं दिया जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की थी। उन्होंने 9 मूव्स सीखे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि लोटस विंड की 2 नियमावली भी बहुत जरूरी है। उन्होंने बस पैतरों का अभ्यास किया, पर अंदरूनी बदलाव पे ध्यान देने से चूक गए। इसलिए होश खोकर
उन्होंने लोगों की हत्या की और फिर क्या चाचा? तुम्हारे पिता कहीं ना कहीं एक नेक इंसान थे। वो खुद को माफ नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। जय जी। देखिए ना चाचा, मैं अब ठीक हूँ। मैं अब वो छोटी लड़की नहीं रही, बड़ी हो गई। तुम्हारा अपने पिता से रिश्ता वैसा ही है जैसा उनका हॉल ऑफ फ्लेम्स से था। इस दुनिया में नफरत और पछतावे का ये खेल बहुत ही जटिल है। जितना इसमें फंसोगे उतनी ही कम आजादी मिलेगी। मैं समझ गई। मैं वो भूल जाऊंगी। हथियारों का मेला लगने में अभी काफी वक्त है। तुम यहाँ आई गई हो तो कुछ दिन हमारे साथ बिता ही सकती हो, और तब तक हॉल ऑफ फ्लेम्स की कोई बात नहीं होगी। चल, मैं टाओ से कहता हूँ कि तुम्हें मून वैली घुमा दे। यहाँ ऐसे नजारे हैं जो शायद बाहरी दुनिया में तुम्हें देखने नहीं मिलेंगे। श्रीमान शेंगवान, ये मून वैली तो बिल्कुल अलग है। हर पत्ता, हर पेड़ बहुत ही पास पास में है। मैं अपना रास्ता भूल ही जाती अगर आप मेरे साथ नहीं होते। तुम्हारा स्वागत है महोदया चौंग। मेरी सलाह यह है कि तुम इसे अपना ही घर समझो। मैं सोच रही हूँ कि हॉल ऑफ फ्लेम्स की हालत क्या होगी अभी। मैं कहाँ हूँ उसके वहाँ चर्चे चल रहे होंगे। मुयोन और बाकी लोग चिंता कर रहे होंगे। महोदया चौंग, क्या तुमने कभी सोचा है, तुम जिस पे भरोसा करती हो, अगर वही तुम्हें धोखा दे दे तो? क्या मतलब है? पूरे सम्मान के साथ, मेरे हिसाब से महोदय युएन मुयान धोखेबाज हो सकता है हॉल ऑफ फ्लेम्स का। हो ही नहीं सकता। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आप भले ही उन पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन मैं करती हूँ। मुयोन भाई कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ना ही मुझे और ना ही हॉल ऑफ फ्लेम्स को। महोदय चौंग, तुमने अफवाहों के बारे में सुना है। जब तुम्हारी झूठी मौत के बारे में बताया गया, तब युएन मुयान ने जगह ले ली हॉल ऑफ फ्लेम्स के लीडर की, और ये सब बहुत ही जल्दी कर दिया उसने। हमें इस बात से पता चला है कि उससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस पर सबसे ज्यादा शक है। श्रीमान शेंगवान, आप मुयोन भाई को नहीं जानते हैं। वो बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं। ऐसा कभी नहीं कर सकते। कोई भी धोखेबाज हो सकता है, लेकिन मुयोन भाई बिल्कुल नहीं। मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मुयोन भाई पर पूरी तरह से करती हूँ। तो ये बात है महोदय चौंग, बिल्ली अपने पंजे छुपा कर रखती है। हम जानते हैं कि युएन मुयान मार्शल आर्ट्स में माहिर है। तुम कैसे सोच सकती हो कि उसे हमेशा वहीं रहना पसंद होगा? क्या पता उसका मकसद तुम्हारी जगह चुराना हो। वो वैसे इंसान नहीं है। वो मेरा फायदा नहीं उठाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि वो हमेशा मेरी मदद करेंगे। वो बातों से मुकरते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो देखा जाएगा। अगर वो धोखेबाज नहीं है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम सही हो उसके बारे में। खैर चलो, हम लोग कहीं आसपास घूमते हैं। श्रीमान शेंगवान, आखिर इन जानवरों को क्या हुआ? उन्हें चोट लगी है, पर उन्हें बचाया है महोदय यिनसी ने। महोदय यिनसी? सही कहा। महोदय यिनसी घाटी के सबसे नामी वैद्य हैं, जो औषधियों में माहिर हैं, पर वो थोड़े अजीब हैं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें पसंद आएंगे। मैं उनसे मिली भी नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते? जब मिलोगी तो समझ में आ जाएगा। अब चलें?
अरे, तो आप हैं महोदयन? तो आपने ही उन जानवरों को बचाया? बचाना ये मेरा काम नहीं है। फिर उनके साथ क्या करोगे? मैं तो सोच रहा था उन्हें पकाने का। अगर ऐसा ही है तो आपने मारने के बदले आपने उन्हें बचाया क्यों? हाँ, जवाब दीजिए। तुम हो कौन? मैं ये छोटी गुरुजी हैं हॉल ऑफ फ्लेम्स की, महोदया चौंग। मोहतरमा चौंग, क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने प्रकार के जहर हैं? नहीं पता। 1000 से ज्यादा। तो क्या आपको पता है कि कितने प्रकार की औषधि ठीक कर सकती है? ये भी नहीं पता। सिर्फ 100 से थोड़ा ज्यादा। और 100 प्रकार के इलाज में 27 प्रकार के इलाज को मैंने ढूंढा है। ये उनका श्रेय है कि मैंने ये 27 इलाज ढूंढे हैं। तो आप उन्हें बचा नहीं रहे बल्कि उन्हें आजमा रहे हैं, है ना? ये उनके लिए अच्छा है। उनकी जान गंवाना हमारी बचाने के लिए। पर आपके इलाज उनकी जान गवा कर मिले। आपको नहीं लगता कि ये जुर्म है उन पर? बताइए। तुम आखिर हो कौन जो मुझे भाषण दे रही हो? शांत हो जाइए महोदयन। महोदया चौंग नई है, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें माफ कर दीजिए। मेरे ख्याल से ये उतने लोगों से मिली भी नहीं होगी जितने का तो मैंने इलाज कर दिया है। आप सही हो महोदयन। असल में मैं यहाँ जहर की दवाई के लिए आया हूँ। क्या कहा? जहर की दवा? बिल्कुल नहीं। महोदया चौंग हमारी खास मेहमान है, मैं ये उन्हें दूंगा। ये दवाई मुझे लिन ने दी थी जब घाटी बनी थी तब। ये इकलौती दवा है, तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? महोदय देखिए, मैं जानता हूँ ये दवाई आपके लिए खजाना है, पर मेहरबानी करके मुझे ये दे दीजिए क्योंकि मैं घाटी का मुखिया हूँ। तुम ये फैसला नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। ये दवा हमारा सबसे कीमती खजाना है, ये इकलौता है, तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? महोदय मैंने तुमसे कहा ना नहीं। इसे तो मैं उन पक्षियों को दे दूं इस लड़की को देने के बजाय। जाओ यहां से, जाओ 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 यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ये अगली बार ले लूंगा। अजीब है। महोदया चौंग ज्यादा मत सोचो। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। वो जानवरों पर जांच करते हैं जान बचाने के लिए। वो सारे चोटिल जानवर जंगली जानवरों के मुंह से बचाए गए हैं। वो उन्हें ठीक करते हैं अपनी औषधियों को बेहतर बनाने के लिए। आओ चलो मेरे साथ। ये कौन सी जगह है? वैसे मैं यहाँ रहता हूँ। आपकी पसंद तो बिल्कुल अच्छी है शेंगुआन। हम बहुत जल्दी में यहाँ आए तो मैंने कोई तैयारियां नहीं की। अगर तुम चाहो तो तुम इस कमरे में अभी के लिए रह सकती हो। हाँ, मैं यहाँ पर रहूँ तो आप कहाँ रहेंगे? मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगा। पहली बार है कि मैं किसी आदमी के कमरे में रह रही हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, धीरे धीरे इस सब की आदत हो जाएगी। अच्छे से आराम करना। दरअसल मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। महाराज, कैसा चल रहा है? मैं सफल नहीं रही, मैं सजा ले लूंगी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जूजी को ढूंढ नहीं सकती।
अगर वो ना चाहे तो। महाराज, क्या आपने कुछ और सोचा? जौहर, थोड़ा आराम करो। हाँ। सुनिए, आपके नेता कहाँ मिलेंगे? वो कभी बताते नहीं है कि वो कहाँ है, इसलिए मैं भी नहीं जानता। तो फिर वो किस कमरे में रहते हैं? पूरी घाटी उन्हीं का घर है, जहाँ मन करे चले जाते हैं। आपको नहीं पता चलेगा। महोदय, महोदय, श्रीमान शेंगवान अंदर है? मैंने तुम्हें कहा कि वो यहाँ पर नहीं है। वो अधिनायक हैं, वैद्य नहीं। वो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ नहीं है, पर मैंने तो उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम बस वो दवा चुराने आई हो। मुझे उनसे कुछ पूछना है, मैं वही पूछने जा रही हूँ। क्या है वो, जरा मुझे भी बताओगी? वो, अगर वो आपको कहीं दिखे तो उन्हें बता देना। मैं उनका उनके कमरे में इंतजार कर रही हूँ, वो वहाँ पर आ जाए। उसको बताओ, उसको बताओ। तुम चाहती क्या हो आखिर, बताओ? हाँ, तुम आखिर इंतजार कहाँ करोगी? रहने दीजिए, मत बोलिएगा। हाँ, तुम कहाँ इंतजार करोगी? देखा तुमने उसकी मांग को? ये औरत दोस्त जिसको तुमने बुलाया है, ये तुम्हें कितना परेशान करती है। मेहरबानी करके महोदया चौंग का मजाक ना उड़ाएं। वो वैसे भी प्यारी बेटी है महोदय लीन की। प्यारी बेटी? वो कितनी नासमझ है, कभी भी तैयार नहीं होती। मुझे नहीं लगता वो प्यारी है। मुझे लगता है ये उसके लिए अच्छा रहेगा। मेरी दवाई? तुम घाटी के अधिनायक मेरी दवाई चुराओगे? हाँ महोदय यिन, क्या लगता है आपको, आप इसे चुराना चाहेंगे मेरे हाथों से? क्या होगा अगर ये दवाई महोदय लीन के पास चली गई तो? ठीक है, मेरी बदकिस्मती। तुम ये रख सकते हो, अपनी महिला दोस्त को दे दो। जाओ अब, जाओ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूं। सरदार, चौंगजी आपको ढूंढते हुए मुख्य कक्ष में गई हैं। सबको बता दो कि उसके साथ अच्छे से पेश आओ। वो जहां भी जाए उसे थकान न हो। जी हाँ। अच्छा सुनो, सामान लेने कौन जाएगा? उनका काम अभी खत्म हुआ और वो अगले महीने तक कहीं नहीं जाएंगे। आपको कुछ खरीदना है तो मुझे बताइए। मुझे कुछ चीजें चाहिए। मेरी बात समझ लेना तुम। चाचा, अब तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, तो आपको देखकर यहाँ चली आई। चौंगजी, तुम जानते हो इसे मून वैली क्यों कहते हैं? वो देखो, चांद ऊपर है और घाटी नीचे। पानी इनके बीच में आईने का काम करता है, इसलिए चांद और करीब लगने लगता है। चांद की यह रोशनी खूबसूरती बढ़ाती है और उसकी यह आकृति उसका दीवाना बना देती है। चौंगजी, तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है? आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती।
बिल्कुल नहीं। तुम्हारा चेहरा सब साफ साफ कह देता है, इसलिए मैं समझ जाता हूं। और मुझे लगता है कि किसी लड़के का चक्कर है। चाचा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अभी नहीं होगा तो कब होगा? चाहो तो इस बारे में मुझसे बात कर सकती हो सकता है मेरा कोई सुझाव तुम्हारे काम आ जाए। चाचा मुझे बताइए, किसी के प्यार में पड़ना कैसा होता है? इसका जवाब देना तो मुश्किल है, क्योंकि प्यार चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मैंने भी जब हॉल ऑफ फ्लेम से दूरी बनाई तब तुम इतनी सी थी, तो कभी मौका ही नहीं मिला तुम्हें कुछ समझाने का। इससे पहले मैंने होंगजी और जोंटाओ को देखा। वो वहाँ परियों के महखाने में थे। मुझे काफी जलन हुई। जोंटाओ ने कहा कि होंगजी उसका इकलौता प्यार है, वो बहुत प्यार करता है उससे। तो चाचा, आपको कभी किसी लड़की से प्यार हुआ? हाँ, हुआ। पर जिससे हुआ उसे ऊपर वाले ने बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। चोंगजी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और मुझे तुम पर नाज है। मैं तुम्हें कई बातें बताना तो चाहता हूं, लेकिन ये नहीं चाहता कि भविष्य में तुम उनके बारे में सोच के परेशान हो। इसलिए तुम्हारे दिल में अगर कोई है और वो भी तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें उसकी खातिर डटकर सामना करना चाहिए। दुनिया इतनी जल्दी बदलती है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। हो सकता है आखिरी पड़ाव पर तुम्हें वो ना मिले जो चाहिए था, मगर तुमने उसे हासिल करने की कोशिश की होगी तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा, बल्कि अपने बारे में कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी जो शायद तुम कोशिश किए बिना नहीं जान पाती। तो फिर आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में सब्र बहुत काम आता है। बीतता समय बहुत कुछ दे जाता है, पर कुछ चीजें खुद भी हासिल करनी पड़ती हैं। कई बार जरूरत से ज्यादा इंतजार करके हम बहुत कुछ खो देते हैं और वो पछतावा बहुत तकलीफ देता है। ठीक है? चोंगजी के जाने के बाद जूशा और लूली छुप के वहां पर गए। वो उस पहाड़ पर कुछ ढूंढ रहे थे जहां से चोंगजी गिरी थी। क्या उन्हें कुछ पता चला? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो अभी भी चोंगजी को ढूंढ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि चोंगजुएजी जिंदा है। जब जंगली जानवर उसे खा रहे थे तो क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। सत्यानाश! महाराज और उसके पहरेदारों पे कड़ी नजर रखो। हो सकता है चोंगजी जिंदा हो। मैं उसे हॉल ऑफ फ्लेम्स वापस लौटने नहीं दे सकता। जी गुरुजी। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कैसी हैं चोंगजी? मैं शिष्यों में से एक हूँ। हुजूर शांगहुआन ने आपके लिए कुछ भेजा है। ये क्या है? मेरी कितनी परवाह करते हैं श्रीमान शांगहुआन।
सुनिए, श्रीमान छेंगवान कहाँ हैं? वो तो सुबह ही निकल गए, पता नहीं अब कहाँ होंगे। ये बताओ, ये उनके कपड़े हैं? तो क्या तुम उनके कपड़े सुखा रहे हो? मैं खाली ही बैठी हूँ, मुझे दे दो। नहीं 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 नहीं, आप तो यहाँ के मेहमान हो, मैं आपसे ये सब काम कैसे करवा सकता हूँ? तुम्हारे नेता ने मुझे कहा है कि इसे अपना ही घर समझूं, तो घर के काम करने में क्या गलत बात है? हाँ, दो, मुझे दो। छोड़ो, अब जाओ यहाँ से। श्रीमान छेंगवान, तो आप यहाँ पर हैं? शुक्रिया महोदया चोंग। आपका एक कपड़ा फटा था। तो उसे फेंक दीजिए, मैं फटे हुए कपड़े नहीं पहनता। वो बेकार हो जाएगा। महोदया चोंग, क्या हॉल ऑफ फ्लेम्स में तुमने ऐसे ही काम किए हैं? नहीं किए हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए लोग थे, इसलिए कभी किया नहीं था। तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ध्यान रखना, तुम मुखिया हो। अगर महोदय लीन को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे। तो फिर अगली बार से नहीं करूंगी। रात बहुत हो गई है, जाकर आराम करो।深深微微，忽远忽近，我们若即若离。那人那梦，像是丢了踪影，在心口刻下你一个人的名，藏不住的情，是爱过的痕迹。寻寻觅觅，忽远忽近，我们若即若离。晚来风急，梧桐更见细雨。奈何桥走过，梦破汤河下去。你祝福的心，是温柔的陷阱。若是这样躲不过，何必又挣脱？爱似隐晦又如何？哪有什么对与错？是爱结着我。记忆碎了不能说，痛才那么多。往事清澈在拉扯，爱到失魂落魄也奈何。